दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगाम पर हमले का जवाबी सबक, आतंकवादी और उनका आका, पाकिस्तान अरसे तक याद रखेंगे। भारतीय संस्कृति में निधन पर 13 दिन शोक मनाने की परंपरा है। इसलिए कह सकते हैं कि शोक की अवधि समाप्त होते ही ठीक 14वें दिन भारतीय सेना ने बिना सीमा पार किए ही पाक कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में भी 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागते हुए बड़ी संख्या में आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। पाकिस्तान का चरित्र ही झूठ और फरेब से बना है, इसलिए मारे गए आतंकवादियों की सही संख्या स्वीकार करने के बजाय जवाबी कार्रवाई की गिदड़ भपकी दे रहा है। भारतीय सैन्य कार्रवाई के विवरण तथा ऐसे मामलों के जानकारों से समझे तो 90 से भी ज्यादा आतंकी और उनके लोग मारे गए हैं। भारत के सबसे बड़े आतंकी दुश्मनों में से एक जैसे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर के दर्जन भर परिजन भी इस कार्यवाही में मारे गए हैं। परिजनों की मौत से दुखी मसूद अजहर का यह बयान भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि काश वह भी मारा जाता। मसूद अजहर उन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों में से एक है जिन्हें 31 दिसंबर 1999 को हाईजैक कर लिए गए भारतीय एयरलाइंस के विमान पर सवार 155 यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार ने जेल से रिहा किया था। बताया जाता है कि साल 2000 में मसूद अजहर ने अपनी भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए जैसे मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन बनाया, जो अब तक कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। 6 और 7 मई 2025 की रात की गई भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पहले ही कहीं और चले जाने के चलते मसूद अजहर तो बच गया, लेकिन पाकिस्तान के बहावलपुर में लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ जैसे मोहम्मद का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह निस्तानाबूद कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक 2019 में पुलवामा पर आतंकी हमले की ट्रेनिंग मरकज सुभान अल्लाह में ही दी गई थी। आपको याद होगा कि 2019 में भी सीआरपीएफ के एक काफिले में विस्फोटकों से भरी कार ने घुसकर आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई के रूप में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी। 6 और 7 मई 2025 की रात की गई भारतीय सेना की कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला है। पहलगाम हमले के बाद अपनी सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक से अधिक मौकों पर दो टूक कहा कि भारतीय आत्मा पर हमला है, जिसके जिम्मेदारों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, न्याय होकर रहेगा। सिंधु जल संधि और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने समेत कुछ कदम सरकार ने तत्काल उठाए, लेकिन उसके बाद चलती रही उच्च स्तरीय बैठकों से अर्थ निकाला जा रहा था कि इस बार भारत कुछ बड़ा करेगा ताकि पाकिस्तान का स्थायी इलाज हो सके। क्या 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई ही वह स्थायी इलाज साबित होगी, या आगे कुछ और बड़े सबक पाकिस्तान को सिखाए जाएंगे? सरकार ने तो इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे के ट्वीट से लगता है कि आतंकवाद की नर्सरी बन चुके पाकिस्तान को सबक सिखाने की यह तो शुरुआत भर है। भारतीय सेना की कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, की खबर आते ही पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अभी पिक्चर बाकी है। वैसे इस बार पाकिस्तान को पूरा सबक सिखाने का सही मौका भी है। न सिर्फ देश में पूरा विपक्ष किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के साथ एकजुट है, बल्कि चीन, तुर्की और बांग्लादेश सरीखी धूर्त देशों के अलावा विश्व के ज्यादातर देश भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ हैं। इजराइल ने तो भारतीय सेना की कार्रवाई का खुला समर्थन भी किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में हुई बैठक में भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ पड़ी।
भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के ऑपरेशन को सिंदूर नाम जिसने भी दिया हो, पर इसका संदेश बहुत गहरा और स्पष्ट है। मीडिया को इस ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए सरकार और सेना ने 2 महिला अधिकारियों को चुनकर भी बड़ा संदेश दिया। पहलगाम में धार्मिक पहचान पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की भारत में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की मंशा तो समझदार और संयमित देशवासियों ने ही नाकाम कर दी। अब भारतीय सेना ने महिलाओं की मांग का सिंदूर मिटाने वाले आतंकियों और उनके आकाओं पर बड़ा वार कर उसका बदला भी चुकता कर लिया है। पहलगाम हमले के पीछे जिस पाकिस्तानी सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर का दिमाग बताया जा रहा है, उसे भी भारतीय सिंदूर की ताकत और कीमत पता चल रही होगी। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि भारत की आर्थिक और कूटनीतिक कार्रवाइयों से बिलबिला रहा पाकिस्तान अब सैन्य कार्रवाई के बाद जवाबी कार्रवाई की दीदड़भकी दे रहा है। अपने परमाणु बमों का डर भी दिखा रहा है। भारत से 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता। यह सच तो बहुत पहले उसके जनरल जिया उल हक की समझ में आ गया था। इसीलिए पाकिस्तान ने अलगाववाद और आतंकवाद के रूप में लंबे अप्रत्यक्ष युद्ध की रणनीति अपनाई। फिर भी बौखलाहट में पाकिस्तान कुछ हरकत कर सकता है, इसलिए हर मोर्चे पर सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल मजहब के आधार पर बना पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी बनकर एक नाकाम देश ही नहीं, दुनिया में शांति और सौहार्द के लिए खतरा भी बन चुका है। फिर भी दुनिया के कुछ बड़े देश उस खतरे की गंभीरता को अपनी अपनी कूटनीतिक जरूरतों के मद्देनजर नजरअंदाज करते रहे हैं। पहलगाम पर आतंकी हमले में अपने सेना प्रमुख मुनीर की भूमिका से पाकिस्तान पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तानी हुक्मरान जैसी भाषा बोल रहे हैं, वो वहां सेना के बढ़ते दबदबे और कमजोर होते लोकतंत्र का भी प्रमाण है। वक्त का तकाजा है कि विश्व समुदाय आतंकी देश पाकिस्तान की नकेल कसने के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाए। अमेरिका पर आतंकी हमले के सूत्रधार ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में ही पाया जाना इस बात का प्रमाण रहा है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। आतंकवाद के खात्मे के बिना दुनिया में शांति और सौहार्द नहीं रह सकता, और आतंकवाद के खात्मे के लिए सबसे बड़े सरगना पाकिस्तान की नकेल कसी जाना पहली अनिवार्य शर्त है। अगर विश्व समुदाय इस बड़े खतरे को नहीं समझता, तो भी भारत को तो पहलगाम हमले की जवाबी कार्रवाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना ही चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जारी बगावत पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाने का सबसे बेहतर मौका दे रही है। भारत को समझ लेना चाहिए कि एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा बदले बिना वह शांति और सौहार्द से नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से दुनिया को खतरे पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।